बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है ईरान का, उसमें से क्या चीज़ें सामने आई अब तक, जो खबरें आ रही हैं उनमें कुछ चीज़ें जो हैं उनमें क्लैरिटी आ रही है। नंबर एक, जंगबंदी में जो तोसी है उसमें मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है ईरान ने। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि जंगबंदी में तोसी की जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुँचे ईरान में। ये एक अमरीकी पैगाम था और अमरीका ये चाह रहा है कि मज़ीद जंगबंदी में तोसी हो जाए। उसके लिए दुनिया भर के मीडिया के अंदर खबरें छप चुकी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया में। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के जब ईरान पहुंचते हैं तो उसके बाद ये खबर आती है कि जंगबंदी में तोसी पर ईरान ने मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है। कुछ चीज़ें हैं जो वो ये चाहते हैं कि अगर वो उनके ऊपर काम हो तो वो जंगबंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। जंग वैसे किसी के भी हक़ में नहीं है, सारे ही चाहते हैं कि जंगबंदी हो, लेकिन ईरान ये चाहता है कि ये मामला सेटल हो जाए वंस फॉर ऑल। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ जो सामने आई कि आबनाए हुर्मुज़, ये अब अमेरिका के लिए बड़ा पंगा बन गया। पहले अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, ईरान के साथ जंग की, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। वो तब से आबनाए हुर्मुज़ बंद है और अब तक अमेरिका उस पर कंट्रोल वापस नहीं ले पाया। ये आबनाए हुर्मुज़ जो तमाम ममालिक के लिए ओपन थी, यहाँ से सारे जहाज़ जाते थे आते थे, अब उसकी बंदिश अमेरिका के गले पड़ी हुई है। सारी दुनिया अमेरिका को ये कह रही है कि आप अच्छे आए यहाँ पे, आपने तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और आप हमारा समुद्री तजारती रास्ता बंद करके चले गए। तो अमेरिका ने हिकमत अमली के तहत बैरूनी एक नाकाबंदी कर दी है आबनाए हुर्मुज़ की, और वो ये कहता है कि ईरान के साथ सेटलमेंट के तहत जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा या ईरानी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा उसे हम रोक लेंगे। चाइना को वो नहीं रोक पा रहा, कुछ और जहाज़ हैं उन्हें वो नहीं रोक पा रहा, ईरान को वो रोक लेते हैं और इसके बदले में ईरान भी आबनाए हुर्मुज़ पे बाकी जहाज़ों को रोक लेता है। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। आबनाए हुर्मुज़ पे बड़ी डिटेल डिस्कशन ईरान की पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बीच में है, ये डिस्कशन जारी है और कोशिश ये है कि कुछ भी करके आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। ईरान इसमें एक मैकेनिज्म चाहता है। अभी इसके अंदर डिस्कशन चल रही है, मजीद ऑप्शन सामने रखे गए हैं। ये ऑप्शन अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिकन ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, तो ये इट विल टेक टाइम, लेकिन ये है कि जल्द दोनों पार्टियां अपने सामने बैठ सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर जो मजीद ऑप्शन है वो ईरान ने दिए हैं। और तीसरा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, ईरान जो मुआहदा चाहता है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली ईरान ने कहा कि हम एक मुकम्मल मुआहदा चाहते हैं जिसमें तमाम मसाइल को एड्रेस किया जाए और हर चीज़ के ऊपर हम चाहते हैं कि लॉक करें सिचुएशन को कि इसके ऊपर ये करना है, इसके ऊपर ये करना है, पाबंदियों का क्या बनेगा, वो हर चीज़ को एक मरतबा सेटल करना चाहते हैं। ये ईरानियों की सोच है। अमेरिका जो है वो फौरी तौर पर दो चीज़ें चाह रहा है। एक, वो ये चाह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ का मामला सेटल हो जाए, कुछ वहाँ पे मामला हल हो जाए, वो खुल जाए रास्ता। दूसरा, वो फौरी तौर पे जंगबंदी चाह रहा है कि ये जंगबंदी कंटिन्यू रहे लंबे अरसे तक, दोबारा लड़ाई ना हो। तो दो चीज़ें आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये अमेरिका की दो मुतालबात हैं कि दो चीज़ें फ़ौरन होनी चाहिए। बाकी चीज़ें वो कहते हैं जी कमेटियों के सपोर्ट कर देंगे, उन पे डिस्कशन करते रहेंगे, फ्यूचर में हमारी बातचीत चलती रहेगी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। वो इस किस्म की चीज़ों में डाल रहे हैं। ईरान ये बड़ी अच्छी तरह जानता है कि अगर एक मरतबा यहाँ पे ये मुज़ाकरात हमने ख़त्म कर दिए और हमने चंद चीज़ों पे आमादगी ज़ाहिर कर दी कि ये आबनाए हुर्मुज़ भी खुल गई है और जंगबंदी में भी तोसी हो गई है, तो होगा क्या? बाद में जो बाकी चीज़ें हैं, ईरान पे पाबंदियों के हवाले से या ईरान के मुंजमद असासों के हवाले से या खित्ते के दीगर मामलात के हवाले से, अगर वो सारी चीज़ें कमेटियों के हवाले कर दी गई या ये कह दिया गया कि आइंदा के मुज़ाकरात में इन चीज़ों को डील किया जाएगा, तो फिर वो चीज़ें कभी भी डील नहीं होंगी। यानी यहाँ पे इंटरनेशनली ना एक बात बड़ी ज़बरदस्त सबक है सीखने वाला। जिस किसी ने भी इस बात पे भरोसा किया ना कि अब गारंटी मिल गई है और आइंदा ये हो जाएगा तो मैं कब्जा छोड़ देता हूं, उसने बाद में नुकसान उठाया। यूक्रेन जो है वो एक एटमी पावर था, उसको गारंटियां मिल गई, उसने अपना स्टेटस खत्म कर दिया, भुगत रहा है बाद में। ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी हुआ। दुनिया के कई ममालिक के साथ इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ गई है, अब कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के तहत हल हो जाएगा, कश्मीरी वोट डालेंगे और फैसला हो जाएगा। तो ये भरोसा करके पाकिस्तानी पीछे हट गए और वो दिन और आज का दिन कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं मिला। यही मामला जो है फ़लस्तीनियों के साथ हुआ। लिहाजा ईरान ये समझता है कि ये गारंटियाँ कुछ नहीं होती। जब तक आप अपनी ताकत के बलबूते पे किसी जगह पे बैठे हैं और जब तक आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, तब तक ही आप अपनी बात मनवा सकते हैं।
तो ईरान ये चाहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अभी तय हो जाएं और बाद के लिए कोई भी चीज़ पेंडिंग ना छोड़ी जाए। मुज़ाकरात के लिए एक मशरूत आमादगी है ईरान की कि वो ये चाहते हैं कि अब संजीदा मुज़ाकरात हों और पिछली मर्तबा की तरह एकदम बातचीत करते करते गायब ना हो जाए दूसरा वफद। अगर 2 4 5 दिन बैठना भी पड़े तो वो बैठें और कंक्रीट मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुँचे। और दूसरा, ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ी गारंटीज चाहता है, जिन गारंटीज की मौजूदगी में आइंदा ईरान के साथ धोखा ना किया जा सके। अब ये चीज़ें निकल रही हैं आसिम मुनीर साहब की जो एक दौरा हुआ और जो उनकी मुलाकातें हुई ईरान में, उस हवाले से मैंने आपको बताया। नाज़रीन, अब थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ खबरें दूंगा और फिर इंटरनेशनल खबरों पे हम वापस जाएंगे। अलीमा खानम पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लगातार अलीमा खानम पे हमले क्यों हो रहे हैं, इसको अगर आपने समझना है तो मैं सादी बात आपको एक बताता हूँ कि ये वो वाहिद एक छोटा सा ग्रुप रह गया इमरान खान की बहनों का और कुछ हमायती लोगों का जो लगातार आवाज़ उठा रहा है और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान साहब की बहनों को निशाना बनाने का जो मकसद है वो खान की हमायत में उठने वाली वाहिद ज़ोरदार आवाज़ को कुचलना और उसको दबाना है। पहले शेर अफजल मरवत साहब मैदान में आए थे, आपको याद होगा, फिर अली अमीन गंडापुर साहब आए, फिर बहुत सारे और पार्टी के लोग एक एक करके आना शुरू हो गए, फिर मिसाल यूसुफजई साहबा को आपने सुना, वो भी, फिर अब सलमान अकरम राजा साहब को आपने सुना, बहुत गुस्से में बोल रहे थे, और अब बैरिस्टर सैफ ने भी अलीमा खानम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो पार्टी के फैसले करती हैं और इमरान खान के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। जनाब के इमरान खान ने कहा था कि फैसले नहीं करने इन्होंने, तो ये फैसले पार्टी के करती हैं और कोई इन्हें रोक नहीं पाता, ये बैरिस्टर सैफ ने दावा किया। देखिए मसला है क्या, इमरान खान की बहनें मुज़ाहमत का कह रही हैं जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफामत का कह रही है। ये है असल फड्डा। तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का यकीन दिला दिया है, या तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने आगाह कर दिया है कि आप बिला वजह जोर लगा रहे हैं और इसके नतीजे में आपके ऊपर मजीद सख्तियां होंगी। अगर माजी में गोली चली है तो अब भी चल सकती है। जितने लोगों ने भी मज़ाहमत की सियासत की वो सारे MNAs नहीं रहे, वो सारे के सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी है। आप देख लेना, गौर कर लें, कोई जेलों में है, कोई घरों में है। जो मुज़ाहमत करेगा उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम कुचल देंगे, अब आप अगले इलेक्शन का इंतजार करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग ज़हनी तौर पे ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा और मिन्नत तरला किए बगैर, कोई डील किए बगैर इमरान खान को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। अब इमरान खान की बहनें जब कहती हैं कि मुज़ाहमत करो, निकलो, जैसा कि इमरान खान भी कहते हैं जेल के अंदर, अब जब वो मुज़ाहमत का कहते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि जब वो मुज़ाहमत का कहते हैं तो सोशल मीडिया पे इनके ऊपर तनकीद होती है कि जनाब आपको मुज़ाहमत का कहा जा रहा, मुज़ाहमत करते क्यों नहीं है। देखिए ना, आप गौर करें, जहां से भी कोई कहेगा मुज़ाहमत करो वहां पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसके खिलाफ हो जाएगी, सोशल मीडिया के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि यही सोशल मीडिया अपने घरों में बैठकर इलेक्शन जितवा रहा था तब बहुत अच्छा था। अब ये अपने घरों में बैठ के या बाहर मुल्कों में जहां जहां ये लोग मौजूद हैं, अगर वो वहां पे मुज़ाहमत का कह रहे हैं तो बहुत बुरे हैं। एक चीज और है, मुज़ाहमत के लिए लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह निकाल भी नहीं पाई। एक तहरीक चलाने का तरीक़ाकार होता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, मोमेंटम बनाया जाता है, जैसे इमरान खान साहब बनाते थे। वो मोमेंटम भी कोई नहीं बन रहा। तो तहरीक इंसाफ के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि डील ही होनी है, जब भी होनी है। वो मुफाहमत के चक्कर में है, इमरान खान की बहनें जो है मुज़ाहमत के चक्कर में है, और अब उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब ये फैसले करती हैं पार्टी। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखें, इमरान खान की बहनों ने पार्टी का कौन सा फैसला किया, कोई एक बता दें। ये जो MNAs, MPAs, सेनेटर्स को टिकट मिले, ये इमरान खान की बहनों ने दिए? नहीं, कोई भी नहीं दिए। ये जो इंडोर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की आंख का मामला होने पर, क्या ये इमरान खान की बहनों ने कहा था कि आप इंडोर एहतजाज करें? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो KP हाउस के अंदर एहतजाज कर रहे थे, और MNAs और सेनेटर वगैरह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रहे थे। तो इंडोर एहतजाज इमरान खान की बहनों ने तो नहीं कहा था। फिर रिहाई तहरीक का जो फैसला एक हुआ, जो पार्टी ने किया, वो इमरान खान की बहनों ने तो नहीं किया। फिर काबीना क्या होगी इसका फैसला भी पार्टी ने किया, इमरान खान की बहनों ने नहीं किया। जलसा करना है ये फैसला पार्टी का था, इमरान खान की बहनों का नहीं था। जलसा मनसूख करना है ये फैसला भी पार्टी का था, इमरान खान की बहनों का नहीं था। लाहौर, कराची और कोयटा में जाना है सुहेल अफरीदी ने, वहां पे जाके जो है वो रैलियां निकालनी है, ये फैसला पार्टी का था, इमरान खान की बहनों का तो फैसला नहीं था। तो सिर्फ इमरान खान साहब के मामलात में वो बोलती हैं, पार्टी के मामलात में नहीं बोलती।
और देखें, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए वो इमरान खान की पार्टी को ही कहेंगी ना, उन्हीं अहदेदारों को कहेंगी जो बेनिफिशरी है इमरान खान के,